गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ़ होंगे और इस टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। तो अभी हम आगे, अभी तक हमने जो पिछले यूनिट जो हमने पढ़े थे इस चैप्टर के, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं ग्रीन कलर्स की? क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, अब इस चैप्टर का ख़त्म होने वाला है, बस एक लास्ट यूनिट है जिसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, कैसे एनर्जी इन दोनों में ट्रांसफ़र होती है। और सेकंड कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्यों दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इनमें एनर्जी फ्लो कैसे होती है। ठीक है, हमको एनर्जी मिलती है ना। एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? एनर्जी क्योंकि हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी वहाँ से मिलती है। अब बेचारे प्लांट्स तो खाना नहीं खाते, उनके पास तो मुंह नहीं है, तो उनको एनर्जी कैसे मिलेंगी? उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। यस, सन से क्या मिलती है उनको एनर्जी? जब वो अपना फूड प्रिपेयरिंग का प्रोसेस करते हैं तो वो सन से क्या कर लेते हैं, एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। तो ट्री को एनर्जी मिली कहाँ से? सन से। अब ट्रीज़ को, प्लांट्स को कौन खाता है? हम एनिमल्स खाते हैं, है ना। तो हम एनिमल्स खाते हैं इनको, तो एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिली? यस, कहाँ से मिली? ट्रीज से। अब हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक है, और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो एनिमल्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो कौन ले लेता है हमसे? प्लांट्स। और हम प्लांट से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ऐसे ही करके हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूस चलता रहता है, ये साइकिल कभी नहीं रुकता और इसको रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये साइकिल रुक जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमको ही हार्म करेगा, है ना। हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे। अगर प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिली तो इन रिटर्न क्या होगा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम क्या हो सकता है, मर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी फ्लो है प्लांट्स और एनिमल के बीच में, ये एनर्जी लगातार फ्लो करती है, ये साइकिल लगातार चलता रहता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है। अब हम देखेंगे जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं कि दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं, क्यों इन दोनों को एक दूसरे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब हमने अभी तक तो छोटी क्लासेस में, इससे पहली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबको पता है वो प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के बिना हम रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन। अगर प्लांट्स ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम शायद मर जाएं, है ना। तो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, पल्सेस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वुड देते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जो प्लांट्स हमको प्रोवाइड करते हैं और इन सब के बिना हम शायद नहीं रह पाएँ। ठीक है, अब प्लांट्स ने तो हमको इतनी सारी चीज़ें दी, हमने प्लांट्स को क्या दिया बताओ? क्या देते हैं हम प्लांट्स को? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिसके बिना प्लांट्स नहीं रह पाएंगे। इफ़ प्लांट्स डोंट गेट कार्बन डाइऑक्साइड दे विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। एंड इफ़ दे नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड दे विल नॉट बी एबल टू गिव अस फूड एंड दे माइट गेट डाइड। वो मर भी सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। प्लांट, जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, मेडिसिन्स, वुड, ऑक्सीजन, शेडो, टिम्बर। ये सारी चीज़ें कौन लेता है? एनिमल्स लेते हैं प्लांट से। वो जो प्लांट्स है वो एनिमल से क्या लेता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस तरीके से जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दोनों का एक दूसरे का होना, साथ देना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो ये जो हमारा जो नेचर है वो क्या हो जाएगा? हार्म होगा। इट कैन हैम्पर आवर अर्थ इन वेरी वेरी बैड वे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस होना, इंटरडिपेंडेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने एक और वर्ड सुना, बैलेंस होना। ठीक है, क्या अभी तक हमने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंस कैसे हैं, क्यों एक दूसरे की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में बैलेंस
बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है बताइए। हमेशा कहते हैं ना हम लोग कि कोई चीज़ अगर एक्सेस में होती है तो क्या होती है, ख़राब होती है। मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे अर्थ में बहुत 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 सारे एनिमल्स हो जाएं, ठीक है, और प्लांट्स क्या है, कम। जैसे अभी हो रहा है आजकल कि हम लोग रोज़ लगातार पेड़ काट रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि हमें घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। हम फॉरेस्ट को पूरे पूरे क्लियर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ बिल्डिंग बनानी है, मॉल्स बनाने हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो बैलेंस है नेचर में, वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इतने सारे पेड़ कट रहे हैं और एनिमल्स इतने सारे हो रहे हैं। तो अब प्लांट्स अब कम हो जाएंगे तो इतने सारे एनिमल्स को खाना कौन देगा, कैसे मिलेगा इतने सारे एनिमल्स को खाना? तो क्या है, ये बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए, प्लांट्स बहुत सारे हो गए, एनिमल्स थोड़े से हो गए, अब इतने थोड़े से एनिमल्स इतने सारे प्लांट्स को वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर पाएंगे? नो। तो इससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो कम होने लग जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जो बैलेंस है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही इक्वल नंबर में हो और दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हो। वैसे ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि प्लांट ज़्यादा हो गए या एनिमल्स कम हो गए। सिचुएशन क्या है कि एनिमल्स ज़्यादा हैं, प्लांट्स कम हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, हम अपनी नीड के लिए प्लांट्स को कट डाउन कर रहे हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज ना हो, जो प्लांट्स हैं वो कम ना हो। इसके लिए हमें अलग अलग तरीके के ड्राइव्स करने चाहिए, अलग अलग लोगों को, सभी लोगों को हमको अवेयर कराना चाहिए कि हमें प्लांट्स को कट नहीं करना है। हमें हर साल वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसके अंदर हम अलग अलग लोगों को जाके बताएं, उनसे प्लांट्स लगवाएं। ठीक है, हम अपने स्कूल्स में भी वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो हमको इस चीज़ को बैलेंस करके रखना है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो दोनों नेचर में बैलेंस में ही रहें। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमारे ये वाला जो चैप्टर है आज फिनिश होता है, ये यूनिट यहीं फिनिश होती है। एक छोटा सा होमवर्क है आप सबके लिए। अभी बताया कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इस प्लांट्स के इम्पोर्टेंसी के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए, हमारे नेचर में इसके बैलेंस को ठीक रखने के लिए आपके लिए छोटा सा टास्क, आप सभी आज शाम को जब भी आपको टाइम मिलेगा आप एक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन है, मैं बाहर नहीं जा सकता, पेड़ कैसे लगाऊं, तो कोई बात नहीं, घर में जो ऑलरेडी आपका एक पेड़ है आप उसको लीजिए और उसको भी कोई भी एक नाम दे दीजिए। ठीक है, वो प्लांट आज आपको अडॉप्ट करना है, उसको आप कोई भी नाम देंगे और उसका ख्याल रखना है। जैसे मम्मी पापा आपका ख्याल रखते हैं ना, कब खाना देना है, कब क्या देना है, पानी कब देनी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको उस प्लांट का ध्यान रखना है, आप उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। और जब स्कूल ओपन होंगे तो आप अपनी टीचर को बताएंगे कि आपने अपने प्लांट का क्या नाम रखा, वो कैसा था, उसकी फर्स्ट डे की पिक्चर लेंगे और लास्ट डे की पिक्चर लेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए, आप इन सब की फ़ोटो लेके अपनी मैम को दिखाएंगे। मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप इस दिए हुए काम को ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए और बहुत इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।